हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज हम एक छपरी यूट्यूबर की जो है पोल खोलने वाले हैं। पोल तो इनकी पहले ही खुल चुकी है, लेकिन ये इतनी बेशरम है, बेशरम की हद इस औरत ने पार की हुई है। जी हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक औरत अपने पति के लिए इतना गंदा कैसे सोच सकती है। एक औरत कैसे अपने सेल्फ को जो है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए कितना गिर सकती है। एक औरत सिर्फ और सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए कितना ज़्यादा मतलब सोच सकती है, दिमाग लगा सकती है, और वो भी घटिया तरीके से। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिया हिमाचल व्लॉग्स के बारे में, और या फिर ये कहे कि प्रिया फैमिली व्लॉग्स के बारे में। इन्होंने अपने पति को यूट्यूब पर बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी बहुत जलने वाली है। अब मुझे गुस्सा इसलिए आता है ऐसे लोगों के फैंस पर, जो अपने आप को फैंस बताते हैं, ऐसे थर्ड क्लास लोगों के, कि भाई तुम्हें पता है कि ये कितनी गंदगी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, फिर भी तुम लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हो। तुम लोग इतनी इनके लिए टेंशन में आ रहे हो। हाय दीदी, तुम्हारे साथ ये कैसा हो गया। और मतलब सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इसके पति पे होती है, जो इतनी गालियाँ खाता है सोशल मीडिया पे सिर्फ किस लिए कि अपनी पत्नी की जो ये घटिया घटिया हरकतें हैं, घटिया वीडियोस हैं, इनमें आने के लिए, इनको सेटिस्फाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इतनी नीच हरकतें। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, कल को वो बड़े होंगे तो उनको लोग क्या टोंट मारेंगे कि भाई तेरा बाप तो इतनी बीवियाँ लेके बैठा है, तेरा बाप तो हर रोज नया फिर चलाता है। या फिर अभी भी वो इतने छोटे हैं, आगे जाके स्कूल जाएंगे तो उनको क्या सुनने के लिए मिलेगा कि देख ये तो वही है जिसके पाप के कई सारी अफेयर थे। मतलब शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। इतना ज़्यादा हद मचाई हुई है। एक आई, चलो वो चली गई, दूसरी आई वो चली गई, तीसरी आई वो चली गई। जब तक इनकी पोल नहीं खुलती, ये सोशल मीडिया पर बिठा के रखते हैं उनको, और जहाँ पोल खुली भगा देते हैं, चलो भाग गई, अब मैं खुश हूँ। और बीच में तो मैडम ने औरत ही बदल दी और फिर कह दिया मुझे तो पता ही नहीं चला, पहले दूसरी थी अब दूसरी थी, वो प्रेग्नेंट है, ये है वो है। मतलब इतनी हद। अब चौथी पांचवी लड़की आई है इनके उसमें। इतना ज़्यादा ये नाटक करती है। जिन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं है ना, जो लोग, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। भैया बंदी की जो है लव मैरिज है। बंदी ने हिमाचल किया और हरियाणा के लड़के से शादी किया और हरियाणा में ही रह रही है। फिलहाल जो ये लैंग्वेज यूज़ करती है हरियाणवी ही यूज़ करती है, क्योंकि इसको पता है कि भाई अपनी जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करेंगे तो व्यूज़ ज़्यादा बटोरे जाएंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं अपने जगह को लेकर, राज्य को लेकर। दैट्स ओके, इनकी चॉइस है। इनके जो थंबनेल है, थंबनेल नहीं कहेंगे हम, इनकी जो फोटो है या फिर इनके जो फोटो जो उनकी उस पर लगी हुई है, यानी कि चैनल पर जो फोटो लगी हुई है, उसमें इन्होंने हिमाचली कपड़े पहने हैं, जिससे कि ये हिमाचल के लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इन्होंने कपड़े पहने हुए हिमाचल लिखा, जिससे कि हिमाचल के लोगों को अट्रैक्ट कर सके। बस अच्छी खासी जनता इनके पास इकट्ठी हो गई। उसके बाद में इन्होंने अपना औरत होने का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि मैं तो दुखियारी औरत हूँ, कि मेरा पति मुझे तो पहले तो ले आया शादी करके, और अब वो अफेयर पे अफेयर चला रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये औरत कंटेंट के नाम पर कितना भी गिर सकती है, और ये औरत ही नहीं, इसका पूरा परिवार इस चीज़ में शामिल है, जो ये प्रचंड करते हैं सोशल मीडिया पर। इनका काम क्या है, इनके नॉर्मल व्लॉग्स नहीं चलते तो ये क्या करती है मैडम कि भाई अपने पति की रोज एक नई पत्नी लाके खड़ा कर देती है कि मेरे पति की नई पत्नी है, मेरे पति का अफेयर चल रहा है। घर पे लाके सीधा पटक देते हैं उसको, और घूकट करके रखते हैं, उसका मुंह छिपा के रखते हैं, जिससे लोगों को पता ही ना चले ये कौन है, और उसी के नाम पे पूरा का पूरा कंटेंट उठाकर रखती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है क्योंकि सोशल मीडिया किसी का घर नहीं है। अगर ये गंदगी करनी है तो घर में करो, ना कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर। ये किसी की जागीर नहीं है कि आप गंदगी फैलाते रहोगे और किसी को बोलने का हक नहीं दोगे। अगर आप सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाओगे तो उसके बारे में बात होगी। और मैं तो कहती हूँ कि अब तक रिएक्शन चैनल वालों का इन पर नज़र पड़ी क्यों नहीं है। वैसे तो ऐसी औरतों को इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब इतने ज़्यादा गिर चुके हैं व्यूज़ के लिए, तो ये तो खुद चाहते होंगे कि इनको रिएक्शन मिले, जिससे कि इनके व्यूज़ आए। लेकिन इन जैसी औरतों ने शर्म हया सब छोड़ दी है। अब क्या है कि अब इसकी पहले इसका पति का अफेयर था, फिर पति मेरा भाग गया। लोगों ने सिंपैथी करी, क्योंकि भाई पहली बार था, लोगों को लगा देखो बेचारी दुखियारी। फिर पति आ गया, उसके बाद पति दूसरी औरत को उठा के लेके आ गया कि मेरे पति ने तो शादी कर ली, ये बबीता है, मेरे पति की पत्नी है, ये है वो है। उसका मुंह जब लोगों को समझ में आ गया तो वो तो चली गई।
अब उसकी जगह पर दूसरे ले आए, पर बबीता नाम से ही उसे रख रखा था। अब हुआ ये कि असली बबीता आ गई सोशल मीडिया पर। अब जब असली बबीता आ गई सोशल मीडिया पर तो मैडम ने कहा ओहो मेरा तो राज खुल गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मेरे से मुंह छिपा के रखते थे, मतलब तुम लोग मतलब पागल समझते हो, तुम्हें घूंघट में दिखाई नहीं दे रहा। घूंघट में पब्लिक को तो दिखाई देगा कि है कौन या नहीं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कहती है दोनों की जो साइज था मतलब मोटापा में फर्क था। तो कहती पहले मोटी थी पतली थी, तो यूं कहा कि ये डिप्रेशन में रहती है तेरी वजह से इसलिए पतली हो गई। ये इन्होंने बहाना बनाया। फिर फाइनली इन्होंने उसका फेस रिवील कर दिया और चैनल भी खोलवा दिया उसका और उसके मतलब अपने पति का। और उस इतनी घटिया हरकतें कि उसका प्रमोशन अपने ही चैनल पर करने लगी, सिर्फ किस लिए कि भाई चैनल चल निकले। अब खुद सोचो कि कोई औरत किसी दूसरी औरत को रख रही है अपने घर में और खुद कमा रही है, फिर भी रख रही है बेचारी लाचार। और उसके बाद में इस औरत ने क्या किया कि भाई जो है उसका चैनल भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। फाइनली एक टाइम आया कि वो भी छोड़ के चली गई चलो बढ़िया है। उसके बाद इन्होंने बहाने लिया मैं तो घर चली गई, ये किया वो किया, ठीक है कोई बात नहीं। अब जब इनको पता लगने लगा यार व्यूज डाउन जा रहा है अब क्या करूँ, तो अब एक चौथी लेके आ गए। अब एक चौथी इन्होंने लाके खड़ी कर दिया और उसके साथ में सेम ड्रामा शुरू हो गया है। अब इनका कमेंट सेक्शन में झांको तो आप नेगेटिव कमेंट नहीं देखोगे, क्योंकि मैडम जी उसके फटाफट डिलीट कर देती है। सिर्फ अगर आप उनके नेगेटिव कमेंट देखना चाहते हो तो रात को देखा करो, क्योंकि जब लोग इनको गालियां देते हैं भर भर के, ये सो रहे होते हैं चैन से, तो इनको बहुत सारी गालियां पड़ती है। अब मैडम जी इतनी ज़्यादा दुखिया रही है, लेकिन मैडम के हाथ में खुद कभी कैमरा नहीं रहेगा। बाकायदा कैमरा को पकड़ने के लिए इन्होंने अपने देवर को सर्विस दी हुई है। वो देवर जो कि घर में ही रहता है और इनका सारा वीडियो का यूट्यूब का काम देखता है। अब जो नई लड़की आई है उसका नाम लिखा है मोना। अब मोना नाम क्यों लिखा रखा है वो भी मैं बताती हूँ। रिसेंटली मोनालिसा नाम की एक लड़की काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, आपको पता ही होगा कुंभ मेले से, क्योंकि उसकी आइज़ बहुत प्यारी है और बहुत फेमस हो रही है, ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो मैडम ने उसका भी फ़ायदा उठा लिया। मतलब ये मैडम अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से बातों को घुमा सके। पहले ने सचिन मनीषा का जब केस चल रहा था उस वक्त में यही किया, खैर कोई बात नहीं। अब भी इन्होंने उस लड़की का नाम मोना रख दिया और मोनालिसा का बकायदा वहाँ फोटो लगा रखा है। क्यों भाई, तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि वो मोनालिसा तुम्हारे घर में है, जिससे कि लोग और खुद क्या है। मतलब कितनी बेशरम हो यार, कितनी बेशरम हो। अगर ऐसा सच में होने लगता ना तो तब तुम्हें पता चलता कि क्या बीतती है। तब तुम हंस हंस के और झूठे ड्रामे करके रो के वीडियोज ना बना रहे होते, फोटोज ना बना रहे होते। समझ में नहीं आता कि इतनी गंदगी, इतनी बेइज्जती, इतनी बदतमीजी के बाद में ये लोग जाएंगे कहाँ, क्या तो इस पैसे का करेंगे इतना ज़्यादा जलील होने के बाद में। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर भी आप चाहते हैं अपने किसी का रिएक्शन किसी फेवरेट यूट्यूबर का या किसी क्रिएटर का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।